आप हैं प्रकाश चंद्र जोशी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष, संयोजक सर्वदलीय संघ समिति। जोशी जी, ये जो आपका प्राधिकरण को लेकर धरना चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये धरना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विरोध में चल रहा है। 2017 के नवंबर माह में उत्तराखंड सरकार ने एक राजाज्ञा जारी कर दी कि जिसके तहत नगर पालिका को जो अपने नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार था, उसको राज्य सरकार ने वापस ले लिया और उसके स्थान पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया। तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नियम जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है गांव में बाखलियाँ होती हैं। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का नियम कहता है कि जब कोई मकान बनाता है तो उसे सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, इधर भी सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, इधर भी। लेकिन जब मकान चिपके हुए हैं, बाखली नुमा मकान बने हुए हैं, तो वहाँ सेटबैक कैसे छोड़ा जा सकता है? अब ये बात हमारे प्रतिनिधियों के समझ में ही नहीं आ रही है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अगर 4 मंजिला कोई मकान बनाता है तो प्राधिकरण का नियम कहता है कि वहाँ पार्किंग दिखाया जाना जरूरी है, चाहे वहाँ गाड़ी आए ना आए, वहाँ सड़क बने न बने, लेकिन आपको पार्किंग उसमें नक्शे में दिखानी ही पड़ेगी। तो ऐसा झूठा काम तो सरकार खुद करा रही है। जहाँ गाड़ी कभी जा नहीं सकती है, वहाँ पार्किंग दिखाने का क्या औचित्य है? तीसरा, आप जानते हैं कि पहाड़ में जो मकान बनते हैं वो मैदान की अपेक्षा लगभग तिगुने से ज़्यादा लागत में बनते हैं। मैदान में कोई मकान अगर 5-10 लाख में बन रहा है तो यहाँ कम से कम 30-35 लाख से ज़्यादा में ही बनेगा, कम में नहीं बनेगा। तो ऐसी दिक्कत यहाँ पर है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये धरना जारी है और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है। तो यही हमारी क्या इसमें प्रदेश सरकार ने कुछ पहल की थी क्या? सरकार ने पहल क्या की? सरकार ने जब ये बात हम लोगों ने कही तो सरकार के एक मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट स्वीकार किया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया। हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी ने स्वीकार किया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के लिए ये अल्मोड़ा में भी लागू नहीं होना चाहिए और पौड़ी में भी लागू नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बंशीधर भगत जी आए, जो शहरी विकास मंत्री थे। उनके सामने जब हमने सारी बात रखी, उन्होंने अपने सचिव महोदय से बात की कि ये अल्मोड़े में ये आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा, साहब ये बात ठीक है कि नगर पालिका अल्मोड़ा और कोटद्वार 2 नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जहाँ नक्शा स्वयं नगर पालिका पास करती रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अधिकार इनको पुनः दे दिया जाए और इसकी फाइल में आप फाइल तैयार रखिए, मैं अल्मोड़ा से लौट करके इसमें दस्तखत करूँगा। आपने लेकिन वो दस्तखत भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो ये स्थिति हो रही है। अब क्या कहें, किससे क्या नहीं, बड़ा ये अजीब सा विषय लग रहा है कि आपके अध्यक्ष कार्यकाल में ये सब चीज़ें हुई और आपने इसमें क्या क्या बतौर अध्यक्ष इसमें पालिका के हैसियत से प्रयास किए गए। और सुनने में ये भी आया था कि जो नगर पालिका के पुराने मानचित्र फाइलें थीं वो भी वापस प्राधिकरण कार्यालय में मंगा दी गई। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार एक ऐसी सरकार बैठ गई है जो कि जन भावनाओं का कभी भी सम्मान नहीं कर रही है। ये जितनी कार्रवाई हुई है सब एक तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है। तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है। सरकार ने यहाँ छापा मारा हमारे नगर पालिका कार्यालय में और जो सारे मानचित्र जो भवन स्वामियों के संपत्ति थी उन मानचित्रों को उठा के ले गए।
तो आपने तो और शायद अभी न्यायालय तक की वो शरण भी ली थी। मानचित्र- अभी तक वो मानचित्र वापस नहीं हुए हैं। बीच नगर- में एक बार कहा गया था कि हम मानचित्र वापस कर रहे हैं, पालिका के लोग वहाँ गए लेकिन उनको मानचित्र वापस नहीं दिए गए। तो ऐसी तानाशाही जब सरकार में हो रही है तो किससे क्या बात करें। हम तो ये गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठे हुए हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है उसी पर हम चल रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक बतौर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने जैसे ये कहा कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि जहाँ पार्किंग हो सके, यहाँ गाड़ियाँ जा सकें, तो हमारे पहाड़ में तो ऐसा है कि मैक्सिमम मकान जो बन रहे हैं वहाँ रोड ही नहीं है, और वहाँ 2-2, 3-3 मंजिला अगर मकान लोग बनाते हैं, 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान समय पर आता है, तो उसमें मानचित्र की क्या व्यवस्था है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मानचित्र स्वीकृत करने का भी एक शासनादेश पिछली बार उन्होंने किया है। उसमें यह है कि स्वेच्छा से अगर कोई छोटा मकान बनाता है तो वो बना सकता है, लेकिन उसमें यह है कि अगर बैंक से किसी ने ऋण लेना है तो उसे प्राधिकरण से नक्शा पास कराना ही पड़ेगा। वो शायद आप अनिवार्यता मेरा प्रश्न ही नहीं समझ पाए। अनिवार्यता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राधिकरण में मकान के नक्शे पास होने का प्राविधान है, उसमें अप्रोच रोड का भी एक सिस्टम है कि जितनी चौड़ी अप्रोच रोड होगी उतनी हाइट का नक्शा पास करे। क्या ऐसा कोई प्राविधान रहा है? ये तो जो उसके मानक हैं, जी 12 मीटर जो है, 12 मीटर ऊंचाई तक ही भवन बन सकता है। 12 मीटर से ऊपर भवन नहीं बन सकता है। ये स्टेट बिल्डिंग बायलॉज का प्राविधान है और हमने हमेशा उस प्राविधान का पालन किया है। 12 मीटर से ऊपर हमने कोई मकान को अपनी स्वीकृति नहीं दी है। नहीं, मेरा रोड से संबंधित है कि रोड